सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, जो कि एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएशंस बनते हैं। कई बार क्वेश्चंस कुछ और पूछ रहा होगा, लेकिन इनडायरेक्टली दे विल बी आस्किंग यू लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर इसका अप्रोच, एंड देन वी विल कोड इट, लाइक वी विल कोड इट डॉट डाउन एंड देन वी विल कोड इट बॉटम अप। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विक्रांत एंड आई एम अ फाइनल ईयर आईआईटी गुवाहाटी स्टूडेंट एंड आई लव कोडिंग एंड आई जस्ट वांट टू शेयर माय नॉलेज विद एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रॉब्लम समझने से पहले हम समझते हैं कि एक सब सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABCDE। ठीक है, तो अब एक सब सीक्वेंस ABCDE में ये होता है कि इट इज़ मेड बाय पिकिंग, या तो कोई भी लेटर ना पिक करो या एक से ज़्यादा लेटर पिक करो, और दे शुड बी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि जैसे ABCDE है, ठीक है, तो इसका एक सब सीक्वेंस क्या हो सकता है। सपोज कि अगर मैं इसमें से कोई सा भी कैरेक्टर चूज ना करूँ तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग इसका एक सब सीक्वेंस है। ठीक है, अब क्या AB इसका सब सीक्वेंस है? हाँ बिल्कुल है। BCD भी इसका एक सब सीक्वेंस है। ADE, ठीक है, ADE भी सब सीक्वेंस है। देखो ADE ये एक सब सीक्वेंस है। एंड व्हाट आर अदर सब सीक्वेंस? फॉर एग्जांपल CE भी एक सब सीक्वेंस है, सिर्फ D भी एक सब सीक्वेंस है, ADE भी एक सब सीक्वेंस है इसका। ठीक है, ADE। और क्या इसका एक सब सीक्वेंस ADC इसका एक सब सीक्वेंस है? ADC, अब ADC तो है इसके अंदर लेकिन नहीं, क्योंकि देखो एक बार मैं A के बाद D पे आ गया ना तो मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, एक मुझे आगे ही आगे जाना है। ठीक है, तो ADC एक सब सीक्वेंस नहीं है, तो ED भी एक सब सीक्वेंस नहीं है। तो बेसिकली सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस कैन बी मेड बाय पिकिंग आइदर वन और मोर देन वन कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, आगे जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग अगर n कैरेक्टर्स की है तो उसके 2 n सब सीक्वेंस बन सकते हैं। अब ये कैसे आएगा 2 n? ये इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी कैरेक्टर पे जा रहा हूँ, ठीक है, और एक सब सीक्वेंस बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं सब सीक्वेंस बनाते हुए, कि जैसे या तो मैं ए को ले सकता हूँ या तो नहीं ले सकता हूँ, बी को ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता हूँ। सो दैट इज वाई एट एवरी कैरेक्टर यू हैव टू चॉइसेस एंड टोटल देयर आर n कैरेक्टर्स, इसलिए 2n है। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं, 4 टेस्ट केसेस लिखे हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होगी। ठीक है, तो अब जैसे ABCDGH है और AEDFHR है, ये एक टेस्ट केस सेट है। ठीक है, स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है। अब देखो, मुझे बताना है कि इन दोनों में से जितने भी सब सीक्वेंस बनेंगे, ठीक है, इसके कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2⁶ इज आई गेस 2⁻, सम लेट्स से इट इज़ 128। ठीक है, तो इसके 128 सब सीक्वेंसेस बनेंगे। ठीक है, ठीक, और इसके भी 128 सब सीक्वेंसेस बनेंगे, बहुत सारे सब सीक्वेंस बनेंगे इसकी तरह। तो मुझे पता करना है कि इन दोनों में ऐसा सब सीक्वेंस जो कि सबसे बड़ा भी हो और कॉमन भी हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो, क्या इसका सब सीक्वेंस AD है? स्ट्रिंग का सब सीक्वेंस हाँ बिल्कुल है। इसका भी सब सीक्वेंस AD है, देखो A और D। तो क्या ये मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है? आई डोंट नो, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स गो फर्दर कि ADH, ADH, ये ADH जो है वो इसमें आता है और प्लस इसमें भी आता है ADH। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है वो ADH है। तो मुझे इसका लेंथ रिटर्न करना है जो कि 3 लेंथ है। ठीक है, अब वैसे ही ये वाला एग्जांपल देखते हैं, AGG TAB GX TX AYB। सो टू नॉट वेस्ट योर टाइम, आप इसका वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से सोच के देखिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो इस वाले में AGG TAB में इसका एक सब सीक्वेंस बन रहा है AG
टी ए बी और एक और सब्सिक्वेंस बन रहा है ए जी टी ए बी, ठीक है, दोनों में अलग अलग जी बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक सब्सिक्वेंस बनता है ए जी टैब और यहाँ पे भी जी एक्स टी एक्स ए वाई बी में भी देखो जी टी भी एक सब्सिक्वेंस है, यहाँ पे भी जी टी भी एक सब्सिक्वेंस बन सकता था, लेकिन इट विल नॉट बी द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए जी टी ए बी ए जी टैब, ठीक है, ए जी टैब यहाँ पे भी सब्सिक्वेंस बन रहा है, ठीक है, ए जी टी ए बी ए जी टी ए बी ए जी टी ए बी नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे जी टी ए बी बन रहा है, जी टी ए बी, ठीक है, दोनों में जी टी ए बी कॉमन है, माय बैड। तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम सबसीक्वेंस का लेंथ है वो 4 है, ठीक है। तो और एग्जांपल्स देखते हैं। अब बताओ, एक मैंने स्ट्रिंग दे रखा है ए बी सी और एक दे रखा है एम्प्टी स्ट्रिंग। सो इन दिस केस बताओ इसमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या बनेगा। देखो इसके तो 2⁴ 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16, ठीक है, 16। तो यहाँ पे इसके टोटल 16 सबसीक्वेंसेस बनेंगे, जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी आएगा एंड ऑल दैट ए बी ए सी बी सी लाइक दिस। और इस वाले में सिर्फ एक सबस्ट्रिंग बनेगा क्योंकि ये तो एम्प्टी है ना। तो खुद सोचो, अगर मेरे पास एक सबस्ट्रिंग होता सपोज डॉग, ठीक है, डॉग और एक होता है एम्प्टी सबस्ट्रिंग, इन दोनों में कॉमन कितना है? कुछ है कॉमन? नहीं, एक तो खाली पड़ा है और एक कुछ भी नहीं है। तो जब कोई भी एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ माय एलसीएस? 0। और अब ये देखते हैं एक्स वाई जेड। अब इस वाले में देखो, ये दोनों एकदम सेम सबस्ट्रिंग्स हैं, तो एक्स वाई जेड इसमें भी और एक्स वाई जेड इसमें भी है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आएगा। सो आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा कि सबसीक्वेंस क्या होता है। नाउ लेट्स गो ऑन टू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में लेक्चर 1 में कहा था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। सो आवर फर्स्ट अप्रोच शुड बी टू डिस्कवर द चॉइसेस एंड द कंस्ट्रेंट्स एंड देन वी हैव टू राइट द रिकर्सिव कोड एंड देन, और फिर इसके बाद हम उसको मेमोराइज करते हैं और उसके बाद हम उसको बॉटम अप में टैबुलेट करते हैं, ठीक है। ये एक सही अप्रोच होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स ले रखा है, ए एक्स वाई जेड एंड एन ए जेड, ठीक है। अभी देखो मैं एक रिकर्सिव ट्री बना रहा हूँ, ठीक है। और ये एक लाइक फैक्ट है कि अगर आप किसी भी डीपी प्रॉब्लम का एक रिकर्सिव ट्री बना पा रहे हैं तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। अभी देखो ए एक्स वाई जेड है और एन ए जेड है। अब मैं दोनों का फर्स्ट कैरेक्टर देख रहा हूँ, ठीक है, एन और ए, क्या ये मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे हैं ना। तो अब मैं इससे छोटी प्रॉब्लम सोचता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए हटा देता हूँ कि यार ए, इससे ए से तो बात बन नहीं रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड और एन ए जेड को सॉल्व करता हूँ, सोचता हूँ चलो इसको सॉल्व करता हूँ। और दूसरी तरफ मैं जाता हूँ, यहाँ से एन हटा देता हूँ और और इसको ए एक्स वाई जेड को ही सेम रहने देता हूँ इन द होप कि हो सकता है कि आगे का मेरा कोई कैरेक्टर ए से मैच कर जाए, है ना। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो आई गेस दिस सब ट्री विल गिव मी द करेक्ट आंसर, सो आई विल जस्ट गो ऑन टू फर्दर एक्सप्लोर दिस ट्री ओनली, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पे ए और ए तो मैच कर रहा है, तो अब मैं इसको जो जो भी मैं सबस्ट्रिंग बनाऊंगा मैं उसमें ए ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1 ऐड कर दिया लेंथ, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, अब मेरी सबस्ट्रिंग, अब देखो दोनों मैच कर गया, तो अब मेरा प्रॉब्लम डिवाइड हो गया। अब मेरे पास छोटी प्रॉब्लम बची है एक्स वाई जेड और जेड। अब मैं देखता हूँ यार अगर इन दोनों में मेरे को मैक्सिमम सबसीक्वेंस का लेंथ पता चल जाए तो मैं ए एक्स वाई जेड और ए जेड का पता कर लूँगा, है ना। सो मैं इस लेफ्ट साइड में जाता हूँ, अभी तो एक्स और जेड मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक्स यहाँ से एक्स हटा देता हूँ और वाई जेड और जेड लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी भी y और z जो फर्स्ट कैरेक्टर्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक बार लेफ्ट 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 सब ट्री में जाता हूँ जहाँ पे z और z है, और राइट सब ट्री में जाता हूँ जहाँ पे y z है और एम्प्टी सबस्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राइट सब ट्री में, यहाँ पे एक साइड एम्प्टी सबस्ट्रिंग है और एक साइड में कुछ है, ठीक है। तो इन दैट केस आई विल रिटर्न 0 क्योंकि इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। और एक साइड में मैं यहाँ पे जाता हूँ कि z और z,
ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, वेल एंड गुड। तो मैं इसके लिए एक 1 ऐड कर देता हूँ और फिर मैं नीचे जाता हूँ और मेरा जो ये पॉइंटर है जो कि z पे था वो अब आगे आ गया है। सपोज जैसे एक्स वाई जेड है ना, तो पहले मेरा पॉइंटर यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया है। ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि मेरी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, देयर इज नो स्ट्रिंग लेफ्ट। ठीक है, नाउ जब दोनों में ही एम्प्टी है देन इन दिस केस अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग्स पे कॉमन सबसीक्वेंस कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो मैं यहाँ से z z से 0 आया और यहाँ पे 1 ऐड किया है, तो मैं इस अब अपने ऊपर वाले सब ट्री को 1 ऐड करूँगा और यहाँ पे मेरे पास 0 है। अब इन दोनों में से मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए? क्या मैं रिटर्न 0 कर दूँ, बोलूँ कि y z और z में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं रिटर्न करूँगा 1, द मैक्सिमम ऑफ दीज टू। तो मेरे पास यहाँ पे 1 आया। ठीक है, अब यहाँ से मैं यहाँ पे भी सॉल्व करूँगा, सो यहाँ से भी व्हाट आई विल गेट 0। ठीक है, आई एम गेटिंग 0। तो यहाँ से भी मैक्सिमम 1 आ रहा है, तो मैं 1 रिटर्न करूँगा। अब देखो यहाँ पे 1 + 1 2 है, तो मैं यहाँ से 2 रिटर्न कर दूँगा। और सिमिलरली मैं ये वाला सबस्ट्रिंग फॉलो करूँगा, जैसे एक्स वाई जेड और एन ए जेड। इसमें तुम देख सकते हो कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बस एक कैरेक्टर का बनेगा जो कि है जेड। तो यहाँ से मेरे पास 1 आएगा, है ना। और इन दी एंड मैं 2 रिटर्न कर दूंगा 1, क्योंकि 2 यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ से मेरे को इस सब ट्री से 2 आया है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स को छोटा कर रखा है ना, मैं रियलिटी में जब कोड करूँगा तो मैं छोटा नहीं करूँगा। मैं जो पॉइंटर है, सपोज जैसे पहले मेरा पॉइंटर एन यहाँ पे था, अब मेरा यहाँ पे भी मेरा पॉइंटर मैं इंक्रीज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मेरा पॉइंटर एक्स को पॉइंट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। मैं कोड करूँगा तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कोड इट। ठीक है, तो देखो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा। अब अब एक बार इस रिकर्शन ट्री को समराइज करते हैं। ठीक है, अब समराइज करते हैं तो मैंने क्या नोटिस किया यहाँ पे? मैंने नोटिस किया कि अगर कोई सी भी एक सबस्ट्रिंग खत्म हो जाती है और एक सबस्ट्रिंग में भले ही कुछ हो या ना हो, ठीक है, तो मैं रिटर्न 0 करूँगा, है ना, क्योंकि डॉग और कुछ भी नहीं है। सपोज डॉग स्ट्रिंग है एंड देयर इज नथिंग, इस केस में मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ? 0, है ना। और अगर ये मेरी हो जाती है बेस कंडीशन। ठीक है, लाइक यहाँ पे मुझे रुक जाना है। और चॉइसेस में आते हैं, तो चॉइसेस में देखो अगर मैच कर रहा है मेरे स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स, तो ऐसे केस में मैं 2 चॉइसेस ले सकता हूँ कि या तो मैं लेफ्ट जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में से स्ट्रिंग 1 से एक कैरेक्टर हटा दूँ और स्ट्रिंग 2 से ना हटाऊँ, और दूसरी चॉइस है स्ट्रिंग 1 से हटा दूँ और स्ट्रिंग 2 से ना हटाऊँ। ठीक है, और अगर दोनों के फर्स्ट कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं एंड देन, तो मैं ये दोनों कैरेक्टर्स दोनों स्ट्रिंग से हटा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कोड करूंगा तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 16px। ठीक है, और ओके। तो मैं सबसे पहले ये जो मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स दे रखी है उनका नाम चेंज कर लेता हूँ। एक का नाम x लिख देता हूँ, एक का नाम y लिख देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, चलो मुझे कुछ भी नहीं पता है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, रिटर्न सॉल्व, जिसमें स्ट्रिंग x जाएगा, स्ट्रिंग y जाएगा, 0 जाएगा, कॉमा 0 जाएगा। ये 0 कॉमा 0 क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज डिनोटिंग द पॉइंटर। ठीक है, ओके। मैं रिटर्न बनाता हूँ एक फंक्शन इंट सॉल्व स्ट्रिंग x कॉमा स्ट्रिंग y एंड व्हाट इंट i कॉमा इंट j। ठीक है, i जो है मेरा x स्ट्रिंग में पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है और जो j है मेरा y स्ट्रिंग में। ठीक है, एक और स्टेप लिखते हैं, दोनों स्ट्रिंग के लेंथ में एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंट n इज इक्वल टू एक्स डॉट साइज और इंट m इज इक्वल टू y डॉट साइज। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब चॉइसेस, पहले मैं चॉइसेस लिख सकता हूँ, बेस कंडीशन लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो चलो बेस कंडीशन लिख लेता है। ठीक है, इफ एट एनी मोमेंट i इज इक्वल टू n और j इज इक्वल टू m, ठीक है, इन दिस केस आई विल रिटर्न 0। ठीक है, मैंने बेसिकली लिखा ये है कि अगर कोई सी भी स्ट्रिंग खत्म हो जा रही है, जैसे आई आगे आगे बढ़ेगा ना, जैसे एक्स वाई जेड में आगे जा रहा है, एंड देन एट सम पॉइंट आई विल बी आउट ऑफ द स्ट्रिंग, लाइक
लेंथ, ठीक है। सो इन दिस केस स्ट्रिंग विल बी 0, लाइक आई विल रिटर्न 0, है ना। तो बहुत लोग, पता हूँ बहुत लोग ऐसे शुरू करते हैं कि लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट कैरेक्टर को मिटाना शुरू करते हैं, पर मुझे स्टार्टिंग से शुरू करना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं और यू जस्ट हैव मोर कंट्रोल ओवर द स्ट्रिंग। लास्ट से भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में स्टार्टिंग से मुझे हेल्प मिलता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। तो i इज इक्वल टू एन रिटर्न 0। और अब आते हैं हम अपनी चॉइसेस की तरफ। तो मेरे पास चॉइसेस क्या है, ठीक है। इफ़ एक्स आई इज इक्वल टू वाई जे, ठीक है। क्या मैंने कहा कि अगर जैसे अब मैं क्या कौन सी चॉइस डिनोट कर रहा हूँ, मैं ये वाली चॉइस डिनोट कर रहा हूँ। काफ़ी गंद मच गई है यार यहाँ पे। ओके, जस्ट अ फ्यू मोर, ओके आई कैंट गो बैक, ठीक है। मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ पे देखो ए और ए मैच कर रहा है ना यहाँ पे इस वाले में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के जो पॉइंटर्स हैं वो मैं एक स्टेप आगे बढ़ा दे रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट आई विल राइट, एक्स आई इज इक्वल टू वाई जे, then I will become right return 1 plus solve x comma y comma I plus 1 comma j plus 1, ठीक है। 1 इसलिए ऐड किया क्योंकि मेरा एक कैरेक्टर तो मैच कर गया है, ठीक है। और अगर एल्स, अगर मेरा मैच नहीं करता है सब स्ट्रिंग, तब मेरे पास दो चॉइसेस होती हैं, है ना। या तो मैं स्ट्रिंग 1 से एक कैरेक्टर, एक पॉइंटर बढ़ा देता हूँ, है ना, या तो स्ट्रिंग y से एक पॉइंटर बढ़ा देता हूँ, और दोनों में से जो भी मैक्सिमम रिजल्ट आएगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो रिटर्न मैक्स ऑफ सॉल्व x कॉमा y कॉमा I प्लस 1 कॉमा j कॉमा सॉल्व ऑफ x कॉमा y कॉमा I कॉमा j प्लस 1। बस खत्म हो गई प्रॉब्लम, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। लेट्स रन दिस प्रॉब्लम। तो मैंने किया क्या असल में, जस्ट पहले देख लेते हैं सब चंगा सी या नहीं। सब सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक बार i+1, मतलब एक बार स्ट्रिंग x से, ठीक है, स्ट्रिंग x से जैसे ए एक्स वाई, बेसिकली मैं यहाँ पे जैसे ए और एन मैच नहीं कर रहा था ना, तो मैं एक बार ये वाला सब ट्री एक्सप्लोर कर रहा हूँ बाय रिमूविंग दिस फर्स्ट कैरेक्टर, और एक बार मैं ये वाला स्ट्रिंग एक्सप्लोर कर रहा हूँ बाय रिमूविंग दिस कैरेक्टर एंड नॉट रिमूविंग दिस कैरेक्टर। अब दोनों में से जो भी मैक्सिमम आ रहा था मैंने उसको रिटर्न कर लिया था। यहाँ से 1 आ रहा था, यहाँ से 2 आ रहा था। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। तो देखो, यहाँ से मेरा ये कोड रन कर दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ से मेरा टाइम टीएलई आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं जिसको मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूँ। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो लेट्स मेमोराइज इट। अब देखो, अगर रिकर्सिव कोड लिख लेते हो ना, तो मेमोराइज करना बस चुटकी बनाने का काम है, ठीक है। तो देखो, इसमें मेरे पैरामीटर्स कौन क्या चेंज हो रहे हैं पूरे स्ट्रिंग में, हर बाय कॉल आई चेंज हो रहा है और एक जे चेंज हो रहा है। यार अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो आई विल सजेस्ट कि एक बार आप मेरे स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स देखें इस डायनामिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट में। सो आई हैव टोल्ड देयर लाइक हाउ डू वी हैव टू सेलेक्ट द पैरामीटर्स। तो चलो एक डीपी टेबल बनाते हैं। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी, ठीक है, दो इंटीजर्स। अब मैं डीपी को इनिशियलाइज करता हूँ, dp.assign n+, ओके। मैं यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग का लेंथ भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। सो n+1 x डॉट साइज dp is n+1 कॉमा व्हाट वेक्टर इंट m+1 -1, ठीक है। क्या किया कि मैं सब प्रॉब्लम्स जो सॉल्व कर रहा था, मैंने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब एक टेबल बनाया है बेसिकली, और उसको -1 से इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है। अगर मेरे पास किसी सब प्रॉब्लम का रिजल्ट आ जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे -1 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। सो दैट आई विल रिटर्न, ठीक है। तो डीपी और असाइन कर दिया है n+1 से। अब अब बस बात यही है कि मुझे अपने सब प्रॉब्लम्स को स्टोर करना है। dpi j
dpij मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं dpij यहाँ पे भी लिख देता हूँ dpij। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से मेरा जो dp टेबल है वहाँ उसमें मैंने सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर कभी मैं वापस से किसी सब प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करने जाऊँगा तो dpij, अगर मैंने उसको सबसे पहले ही सॉल्व कर रखा है तो dpij विल नॉट बी इक्वल टू -1, है ना। सो इन दैट केस आई विल जस्ट रिटर्न dpij। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग x और स्ट्रिंग y ले रखा है। ठीक है, तो मुझे ना ऐसे केसेस में, अब बताओ, जब भी मैं रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ किसी भी दूसरे फंक्शन को, मैं लाइक रिकर्सिव डेप्थ में जा रहा हूँ, तो क्या मेरा स्ट्रिंग x और स्ट्रिंग y चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है, इट इज ऑलवेज सेम। तो मैं यहाँ पे इसको एड्रेस से कॉपी कर दूंगा, एड्रेस। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी तुम रिकर्सिवली कॉल करते हो, अगर मैं बार बार एड्रेस से कॉल नहीं करूँगा ना, तो बार बार क्या होगा कि नई स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी मेरे फंक्शन में, मतलब नया स्ट्रिंग कॉपी होगा। ये बात मुझे काफ़ी लेट से रियलाइज़ हुआ था, लेकिन ये एड्रेस से हमें कॉपी करना चाहिए। सो यू कैन नोट दिस पॉइंट। नाउ लेट्स रन दिस कोड, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो देखो, डन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना। तो चलो समराइज़ करते हैं। तो बेसिकली समराइज़ में क्या किया, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं। अगर दोनों में से कोई भी एक स्ट्रिंग अगर ख़त्म हो जाती है तो आई विल रिटर्न सिंपली 0। और देखो लाइफ में मेरे पास दो चॉइसेस हैं, अगर दोनों स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर्स, जो करंट कैरेक्टर है वो मैच कर रहा है, तो मैं दोनों पॉइंटर्स को इंक्रीज कर दूंगा, i+1 और a+1+1 और 1 ऐड कर दूंगा। और अगर दोनों सब स्ट्रिंग्स मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे हैं, सो इन दिस केस मैं एक बार एक स्ट्रिंग में का पॉइंटर इंक्रीमेंट करूंगा और एक बार दूसरे स्ट्रिंग का पॉइंटर इंक्रीमेंट करूंगा। तो और फिर उसके बाद में जब मेरा रिकर्सिव कोड मैं लिख लूँगा तो मैं उसको सिंपली मेमोराइज कर दूँगा। ठीक है, मेमोराइज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने एक डीपी वेक्टर असाइन किया है। ठीक है, और वेक्टर डीपी बॉट, और यहाँ पे मैंने सब प्रॉब्लम्स को स्टोर किया है। और यहाँ पे अगर वो सब प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दे रहा हूँ अपना डीपी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, और फॉर फर्दर प्रैक्टिस आई एम सजेस्टिंग यू 3 प्रॉब्लम्स, इस सब सीक्वेंस, LPS longest palindromic subsequence and maximum subarray for further practice। ठीक है, आई विल पेस्ट देयर लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। और अभी देखो, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई, और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लॉन्गेस्ट इसको बॉटम अप मेथड समझाऊंगा। सो लेट्स पॉज दिस वीडियो फॉर नाउ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।